पूर्व जिला पंचायत सदस्य और लोधी महासभा के उपाध्यक्ष डाली दमाही की हत्या को लेकर सर्व समाज बालाघाट के द्वारा बुलाए गए बालाघाट बंद का व्यापक असर देखा गया, जहां इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर पेट्रोल पंप सहित सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहे। बंद के आह्वान पर नगर और नगर से सटे गांवों में दोपहर तक बंद को व्यापक समर्थन दिया गया, तो वहीं पूरे जिले में इस बंद का सामान्य असर रहा। नगर में बंद को लेकर सोमवार सुबह से ही बंद के समर्थन में रैली निकाली गई, तो वहीं पूरे शहर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आई, जहां कानून व्यवस्था संभालने के लिए जिला प्रशासन, राजस्व और पुलिस प्रशासन की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। इस दौरान बालाघाट रेंज के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी अतिरिक्त पुलिस बल भी मंगवाया गया था। इस दौरान बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे सर्व समाज ने स्वर्गीय श्री दमाही हत्याकांड में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ललित पारदी को मुख्य आरोपी शामिल करने, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजने और 3 मार्च की रात्रि हुए विवाद में करीब 150 ग्रामीणों पर लगाए गए बलवा व विभिन्न धाराओं के तहत पंजीबद्ध किए गए मामले को वापस ले जाने की मांग की। वहीं बस स्टैंड में रानी अवंतीबाई चौक और अंबेडकर चौक गार्डन में जनसभा को संबोधित कर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद यहां आंदोलन समाप्त हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए तो नगर सहित नगर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर तक इस बंद का व्यापक असर देखा गया। शहर और उससे सटे हुए ग्रामीण इलाकों में बंद को सफल बनाने के लिए रैली निकाली गई, जहां बस स्टैंड बालाघाट, सारेका कोसमी और भरवेली से निकाली गई युवाओं की यह रैली अपने अपने क्षेत्र में बंद को सफल बनाने की अपील की। तो वहीं सुबह 9 बजे यह रैली नगर के काली पुतली चौक पहुंची, जहां नगर के बस स्टैंड से होकर भव्य रैली निकाली गई, जो भटेरा, खैरी, कुमारी, वहां से वापस बस स्टैंड, काली पुतली चौक से अंबेडकर चौक, मोती गार्डन चौक, वहां से नर्मदा नगर होते हुए हनुमान चौक, वहां से मेन मार्केट मुख्य मार्ग होते हुए काली पुतली चौक पहुंची, जहां बस स्टैंड रानी अवंतीबाई चौक में इस रैली का समापन किया गया, जहां रैली के तुरंत बाद संबोधन कार्यक्रम संपन्न कराया गया। बंद के समर्थन को लेकर निकाली गई इस रैली में सर्व समाज के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों व विभिन्न पदाधिकारियों व सामाजिक बंधुओं ने रानी अवंतीबाई चौक और अंबेडकर चौक के गार्डन में एक जनसभा को संबोधित कर सभी ने डाली दमाही के सभी हत्यारों को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। जनसभा को संबोधित करते हुए लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष उम्मेदुल्लाह लारे ने कहा कि जिस दिन स्वर्गीय डाली दमाही की हत्या हुई थी, उस दिन पुलिस ने हमारे साथियों को मारा था, इसलिए वहाँ एक्शन का रिएक्शन हुआ था, उस पर भी पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। हमारे साथियों पर भी और पक्षपात देखिए, पुलिस प्रशासन का एक तरफा कार्रवाई कर दी। शुरुआत भी पुलिस वालों ने की और कार्रवाई हमारे लोगों पर हुई। हमारे ज्ञापन में हमने ये भी मांग रखी है कि वो सब के सब प्रकरण वापस होना चाहिए जो हमारे लोगों पर लगे हैं, चाहे कोई भी धारा लगी हो, वो वापस होना चाहिए। और डाली दमाही के जाने के बाद उस बीच बचाव में जिस दिन डाली दमाही की हत्या हुई, मारपीट हुई, उनका भांजा जवाई योगेश मोहारे, उनकी जी और उनकी बहन, इन लोगों ने बीच बचाव किया था। योगेश मोहारे को लगी है, इस बात का तकलीफ है कि कैसा प्रशासन है, कितना लंगड़ा लूला प्रशासन है। अभी तक योगेश मोहारे का बयान नहीं दिया। कितने दबाव में चल रहा है प्रशासन। ये डाली दमाही जी की डेथ हो गई और योगेश मोहारे को चोट है, फिर भी उसका बयान नहीं हुआ है। ये बताइए कैसा प्रशासन है, कितने दबाव में है। और इतने दबाव में इतने पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं हम IAS है, IPS है, इतना पढ़ा है, तो तुम लोग कहीं नकल उकल मार के पास तो नहीं हो गए वहां तक। संविधान की कसम खाते हैं नौकरी लगने के बाद। ये IAS और IPS नकल मार के पास हुए हैं कि पैसा भर के पास हुए। संजय जी ये कोटे से आए, ये कोठा से आए, नहीं छपरी से आए, नहीं आंगन से आए। हमारा मतलब है न्याय करने की ताकत नहीं है। कठपुतली बनकर अगर आप काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार की कठपुतली उनके कहने पर ही चल रहे हैं, तो इस्तीफा दो। जनसभा को संबोधित करते हुए स्वर्गीय श्री दमाही के भांजे हितेश माहौले ने बताया कि वे मामा को लेकर बूढ़ी अस्पताल गए थे।
डॉक्टर चौबे के द्वारा जांच की जानी चाहिए थी क्योंकि चाकू मारने से मामा की अतड़ी कट चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों ने अंदरूनी इलाज करने की जगह ऊपर से ही टाके मार दिए थे। जब हम गोंदिया लेकर गए तो वहां के डॉक्टरों ने बताया कि इसमें गलती बालाघाट के डॉक्टरों की है। मामा को मार दी है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं मामा को लेने गया था, लेकर के उनको जिला चिकित्सालय पूरी लेकर के आया। मुझे एक बात का शक है, यहाँ उस समय ड्यूटी में डॉक्टर था, नाम याद रखिए, प्रेम नगर का चौबे नाम कहते हैं। उसके घर का नाम है चीनू। व्यापम घोटाले में फंसा था वो पहले व्यापम घोटाले में फंसा था। निवासी था, ललित पारदी और अग्रवाल से तो नहीं है। पुलिस इस बात की जांच करे, जरूरी जब इतनी गहरी चोट हुई, जब इतनी गहरी चोट थी उनके शरीर में, आंतड़ियां कट चुकी थी। मैं इलाज के दौरान आखिर तक मैं पूरा साथ में रहा। डॉक्टर ने बताया कि बालाघाट के डॉक्टरों की गलती है, आंतड़ियां कट गई है, लेकिन उन्होंने ऊपर से सिर्फ एक टाका लगाया था। वर्ष 14 प्रेमनगर निवासी, नाम इसकी जांच की जाए। ये कैसे बना? 10 लाख 20 लाख रुपए देकर के पैसे डॉक्टर ने, और इलाज कर रहे आज यहाँ मोर्चा खोल करके पूरी जिला चिकित्सालय में। कितना भी गरीब क्यों ना हो, इसमें अपना घर बैठे इस अस्पताल में इलाज मत करवाओ। ये मौत काटता है। कई रविवार में यहाँ इलाज अच्छा नहीं होता। सर्दी खांसी के डॉक्टर नहीं रखते यहाँ पे, चाकू लगने के डॉक्टर कहाँ से मिलेंगे? अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने बताया कि जिला लोधी महासभा बालाघाट के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। उनकी मांग थी जो 150 लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है उसे वापस लिया जाए। साथ ही ग्राम बगोली में 4 वर्षीय बालक राजवीर की हत्या की गई थी, उसके हत्यारों को आज तक नहीं पकड़ा गया है। आज जिला लोधी महासंघ बालाघाट के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था अम्बेडकर चौक में। उसमें उनका मांग था कि जो 150 आदमी का जो पुलिस के द्वारा आम जनता के साथ में जो झड़प हुई थी, उसका जो अपराध दर्ज है उसको वापस किया जाए। दूसरी मांग थी कि वो जो बघोली में पूर्व में 4 वर्ष का बच्चा था राजवीर विनोद लेगर, उसका हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। उसको एक कोई मुख्य आरोपी है वो भी नहीं पकड़ा गया है। इसको लेकर इसमें लिखा है मुख्य आरोपी ललित पारदी को तत्काल गिरफ्तार करने का लेख किया गया, इसमें ज्ञापन में किया है। सर प्रशासन क्यों चूक कर रहा है? क्यों पुलिस प्रशासन नहीं, उनके प्रशासन चूक नहीं कर रहा है। अभी जांच चल रही है, अन्वेषण हो रहा है, बहुत से लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। और जैसे भी इसका होगा कि आरोप सिद्ध होगा तो इसको गिरफ्तार कर लेंगे। सर इतने दिन हो गए के बाद अब क्या कार्रवाई करेगा? और इसको हम गृह विभाग को भेज रहे हैं। सर इतने दिन हो गए हैं, इतने दिन में अभी तक ललित पारदी का नाम विवेचना तक में भी नहीं लाया गया। नहीं, अब वो अन्वेषण हो रही है, पुलिस की जब आ जाएगी तो गिरफ्तार हो जाएगा। जबकि एक जो प्रत्यक्षदर्शी है जिसकी जांघ में चाकू लगा था वो स्पष्ट रूप से उसका नाम ले रहा है, उसके बावजूद भी उसका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं करना या विवेचना में नहीं लाना, क्या पुलिस प्रशासन बचाने का प्रयास कर रहा है? नहीं, अब ज्ञापन गया है, ज्ञापन एसपी साहब को भी जाएगा और गृह विभाग भोपाल को भी जाएगा, तो अब उच्च स्तर से इसकी जाँच होगी। ठीक है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरव ने बताया कि डाली दमाए वाले मामले में हमने मुख्य आरोपी संजीव अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर पिछले 2 दिनों से पूछताछ की जा रही है और जांच और दबिश के दौरान संजीव के अलावा 10 और अन्य आरोपी राउंड अप किए गए हैं, जिन्हें भी जेल भेज दिया गया है। ये डाली दमाए मामलों में पुलिस ने अभी तक कहाँ तक पहुंची पुलिस कार्रवाई? पुलिस इस डॉली दमाए मामले में जो घटना का मुख्य आरोपी है संजीव उर्फ भाऊ अग्रवाल, इसको कल हमने अरेस्ट करके न्यायालय में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और लगातार संदिग्धों से पूछताछ जारी थी, जिसमें रात की दबिश पिछले 2 दिनों से जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और सुबह और शाम तक लगातार जो दबिश पार्टियां द्वारा दी जा रही थी, तो इसमें कुल मिला के संजीव के अलावा 10 अन्य आरोपी हमने राउंड अप किए हैं जो उस घटना में थे। 10 की गिरफ्तारी की प्रक्रिया अभी चल रही है थाने पे और संभवतः हम लोग आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। सर और भी कुछ आरोपी इसमें और संदेह है क्या? और कुछ आरोपी इन लोगों से जो पूछताछ हुई है मेरी, इन सभी से मैंने पर्सनली बात की है। जो
घटना में शामिल थे। तो इनके आधार पर जितने लोग थे मौके पे हमने लगभग सभी को राउंड अप कर लिया है। साक्ष्य जैसे जैसे आते जाएंगे और जिस तरह से हमें जानकारी मिलेगी कि और भी अगर अन्य लोग शामिल थे तो सभी पे साक्ष्य के आधार पे हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे।